लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने एडी चोटी का जोड़ लगाया। चाहे बीजेपी की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें, तमाम राजनीतिक दल पूरी तरीके से चुनावी मैदान में अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आए और आज आखिरी चरण का मतदान भी संपन्न होने जा रहा है। ऐसे में क्या सोचते हैं देश के युवा, इस बार के चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी और कौन से मुद्दे सबसे ज़्यादा युवाओं को प्रभावित करने वाले हैं, उसी पर बातचीत करने वाले नोएडा के काफ़ी युवा मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या लग रहा है इस बार जो चुनावी पूरा शोर रहा, किस तरफ ऊँट बैठता हुआ दिख रहा है? अब की बार थोड़ा चुनावी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन 2019 के कंपैरिजन टफ है। अब की बार शायद फाइट रहे। एक तरफा कुछ कह पाना मुश्किल लग रहा है आपको? नहीं, एक तरफा अभी कुछ नहीं कह सकते। इंडिया गठबंधन ने भी बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा है एंड जो पक्ष दल है उनका भी इलेक्शन अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। हाँ, फिर भी फाइट रहेगी। अब की बार कुछ प्रेडिक्ट करना इजी नहीं रहेगा। हाँ, मुद्दे जो हैं, एम्प्लॉयमेंट है मेन मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा है। चाहे कोई भी दल आए उनको युवाओं की सुननी चाहिए। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है हमारे इसमें, तो उसको सॉल्व करना चाहिए। दूसरा डेवलपमेंट, तीसरा क्लीनिंगनेस, साफ़ सफाई हो, ग्रीनरी हो। आज पोल्यूशन है, गर्मी बढ़ रही है, तो उसके में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रीज़ लगाने पे जोर रहे और ग्रीनरी को बढ़ावा मिले। और युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम भाषण सुने होंगे नेताओं के आपने इस चुनाव के दौरान में। क्या लग रहा है, ये राम मंदिर का मुद्दा आया या राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा आया, रोजगार का मुद्दा आया, कौन सा मुद्दा है भी लग रहा है? सभी मुद्दे हैं। सभी मुद्दे में बीजेपी पिछले 10 साल से बहुत काम किया है बीजेपी ने, और इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, इन सभी से पिछले 70 सालों में जितना काम नहीं हुआ उतना 10 सालों में हुआ है पिछले बीजेपी। क्या लग रहा है, आखिरी चरण का मतदान भी हो गया है? नहीं, आखिरी चरण का मतदान हो गया है। बीजेपी आ गया है, काफ़ी आ गया है बीजेपी, और उन्होंने तो अपनी टैगलाइन बना रखी है 400 पार की। तो मेरे हिसाब से उसी में सब उलझे हुए हैं, पर बहुमत के लिए तो उनके वोट काफ़ी हैं इतने। युवा हो आप, एजुकेशन की पॉलिसी जो अभी चल रही है उससे संतुष्ट हैं? जॉब की जिस तरीके का स्टेटस है, क्या और होना चाहिए? बिल्कुल संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट है। बीजेपी के सभी कामों से संतुष्ट हैं, और थोड़ा ऊपर नीचे तो हर चीज़ में होता ही है, बट जो भी चीज़ें कंट्री के डेवलपमेंट के लिए चाहिए होती हैं वो उस पर काफ़ी फोकस रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस रहा है, और इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है। महंगाई की बातें करते हैं, महंगाई बढ़ नहीं रही है। पिछले 10 सालों में सबसे कम दर है महंगाई की, और 2004 से 2014 के आंकड़े निकालेंगे आप तो 8-10% से इन्फ्लेशन का भी कम नहीं हुआ। अब 5.5-6 चल रहा है। तो सभी चीज़ों में डेवलपमेंट है, बस थोड़ा सा जागरूकता की कमी है लोगों में, जो हवा में चलती है चीज़ें। बाकी सब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो सब सही है। आपको क्या लग रहा है, चुनावी नतीजे आने वाले हैं, 2 दिन का समय बचा है, तमाम राजनीतिक दल चुनावी मैदान में थे, क्या किसकी ओर हवा बहती दिख रही है? देखिए, साफ तौर से ये लगता है चुनाव के बाद और चुनाव के दौरान भी, पहले भी और बाद में भी, कि बीजेपी ही जीतेगी। और लगभग मेरे आकलन के हिसाब से लगभग 330 प्लस सीट आएंगी अकेली बीजेपी की। उसका एक कारण है। कारण ये है कि हम ये देखते हैं कि कुछ यूपी में, राजस्थान में और हरियाणा में, जैसे वेस्ट और साउथ में कुछ सीटें घटेंगी बीजेपी की, लेकिन इतनी नहीं घटेंगी कि इतना लॉस हो जाए कि बीजेपी की जो है वो 272 से कम आ जाए। इसका एक इसलिए कारण है कि ये जो कम सीट हो रही हैं वेस्ट और साउथ में, ये इसकी भरपाई ईस्ट और साउथ में, जैसे बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना, यहाँ पे इनकी सीटें बढ़ रही हैं बीजेपी की। तो जो यहाँ पे लॉस होगा वो वहाँ पे गेन हो जाएगा। तो बीजेपी की जो सीटें हैं वो पिछली बार से ज़्यादा होंगी। जैसे आप देखोगे कि 2014 में बीजेपी की 72 सीटें आई थी यूपी से, लेकिन 2019 में बीजेपी की सीटें जो आई थी वो 62 आई थी। तो बीजेपी की सीट 10 कम हुई, लेकिन ओवरऑल जो सीटें बढ़ी बीजेपी की वो 303 हो गई 282 से। तो ये कंफर्म है कि बीजेपी ही आएगी। और युवाओं के लिए जो काम बीजेपी ने किए हैं उनसे कितने संतुष्ट हो आप, और क्या और होना चाहिए अगर अगली बार सरकार? देखिए, युवाओं के लिए काम, देखो इसमें युवाओं के कंसर्न रहते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके कंसर्न होते हैं कि उनके एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें धांधली होती है। तो एक पुरानी व्यवस्था बनी हुई है, उसमें कोई इतना बदलाव आया नहीं है, तो उसमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। और बाकी देखिए, नौकरी पेशा के बारे में अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी काफ़ी बेहतर हुई है, और ये इन्वेस्टमेंट आने की वजह से हमारी जीडीपी भी बढ़ी है, ग्रोथ रेट बढ़ा है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, फिर हमारा टारगेट है कि फिर $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। तो इकोनॉमी बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं। और गवर्नमेंट का एक जो डिसीजन है ना कि गवर्नमेंटाइजेशन से प्राइवेटाइजेशन जो करना है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी जो है कि आप
इनका ये सोच है कांग्रेस से अलग कि लोगों के हाथ में रिसोर्स दे दो, वो अपने आप ही बिजनेस डेवलप कर लेंगे और खुद के लिए तो बिजनेस डेवलप करेगा लेकिन 10 को नौकरी देगा। तो ये तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी युवा हो, पढ़ाई कर रहे हो, क्या लग रहा है अब चुनाव को देख के किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी की बन सकती है। क्या वजह लग रही है आपको? बीजेपी ज़्यादातर हर जगह ही जो युवा हैं, आदमी हैं, सब बीजेपी को कह रहे हैं, सबने बीजेपी को ही वोट दिए हैं ज़्यादातर। अच्छा, इंडिया गठबंधन भी तमाम नेता सड़कों पर रहे, तमाम मुद्दों को लेके, बेरोजगारी ये सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने बताया। कितना इफेक्ट डालेगा चुनाव पर? ये देखिए, इफ़ेक्ट तो ऐसे अब किसी का जो है एक तरफा नहीं बता सकते कि कौन जीत रहा है, पर बस हमारा जैसे युवा होने के नाते बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी पार्टी हमारी जो सत्ता में आ रही है या जो भी जीतने वाली है, बस हमारा यही है कि वो युवाओं को जो है रोज़गार अच्छे से प्रदान कर सकें और जो एजुकेशन पॉलिसी वगैरह है उन्हें अच्छे से अप्लाई करें, और जो एग्ज़ाम के दौरान जो पेपर लीक हो रहे हैं और ये हैं, इन पर थोड़ा जो है काम करने की ज़रूरत है। बाकी जो आप आगे आइए, अब आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? राम मंदिर भी मुद्दा रहा, बेरोजगारी भी मुद्दा रहा, क्या हावी होता हुआ दिख रहा है? जी, ये बीजेपी जो है बस ये जुमलेबाजी करते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं, जिनकी वजह से नो डाउट इनकी पार्टी बनेगी, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट हूँ पूरे, क्योंकि ये जुमलेबाजी बस करते हैं और जो यूथ है उन ब्रेन वॉश हो चुके हैं हिंदू मुस्लिम के चलते। आपस में एक कहावत होती है, डिवाइड एंड रूल, बीजेपी यही कर रही है, पूरे देश में कर रही है। नो डाउट जितने यूपी वाले हैं, जितने एमपी वाले हैं, वो थोड़ा अनएजुकेटेड हैं, जितने साउथ वाले हैं, केरला वाले हैं, वो एजुकेटेड हैं, वो समझते हैं, दिल्ली वाले हैं, वो समझते हैं कि भाई पार्टी कौन सी लेनी चाहिए और कहाँ पार्टी कौन सा पार्टी एजुकेशन पे ज़्यादा दे रहा है। बीजेपी के गवर्नमेंट पे एजुकेशन फीस इतना स्कूल वाले ले रहे हैं, प्राइवेट वाले ले रहे हैं, 18% GST लगा रखी है, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। युवा तो अपने मौज में है, फ्री इंटरनेट मिल रहा है, इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कोई बात नहीं कर रहा है। तो यही है कि जुमलेबाजी करेंगे, बस जुमलेबाजी के चलते जीतेंगे और कोई बात नहीं है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, आप भी तमाम चुनाव प्रचार देखा होगा, किस तरीके के हालात लग रहे हैं अब नतीजों में? देखिए, इस बार 2024 का जो चुनाव है, ये आम जनता ने मन बना लिया है। भाजपा की इस जुमलेबाजी और झूठी सरकार को देश से उखाड़ फेंकने का मन जनता ने बना लिया है। जनता ने ही इनको 2014 में ये सोच के मौका दिया था कि ये देश का विकास करेंगे। जो उन्होंने बड़े बड़े वादे करे थे, सालाना 2 करोड़ रोज़गार देने की बात करी थी, 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आएंगे उसकी बात करी थी, और तमाम किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, MSP का जो करेंगे फिक्स करेंगे। ये सारे मुद्दे इस चुनाव में गायब हैं। अब आप देख लिए कि कहाँ तो रोज़गार है। मैं कह रहा हूँ 2 करोड़ रोज़गार देने की बात थी, मुझे लग रहा है कि हर साल 2 करोड़ रोज़गार ये छीन रहे हैं। करोड़ों युवा आज बेरोजगार होकर रोड पे घूम रहे हैं। आपने देखा होगा 1.5 साल किसानों ने यहाँ हमारे गाजीपुर बॉर्डर पे धरना दिया। तमाम चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, आज इनकी पॉलिसी से त्रस्त है और फिर से पुनः देश की जनता को कांग्रेस से विश्वास है, में आस्था है कि कांग्रेस ही इस देश का विकास कर सकती है, किसानों का विकास कर सकती है, युवाओं को रोजगार दिला सकती है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। देखिए, तो नोएडा के लोग थे तमाम और बात करने की कोशिश की, क्योंकि चुनावी शोर थम चुका है, तमाम 7 चरण की वोटिंग हो चुकी है, अब नतीजों का इंतजार है। नतीजों में देश का युवा क्या सोचता है, हमने सीधे युवाओं से बातचीत की और सबकी अलग अलग राय दिखी। फिलहाल देखना होगा कि 4 जून को जो नतीजे हैं वो किस तरह से सामने आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन नोएडा।